मेरे भाइयों, एक इंडियन होने के नाते और एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते मैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान की जितनी भी जनता है और जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, मैं उनसे माफ़ी माँगना चाहूँगा। अगर आप लोग भी क्रिकेट प्रेमी हैं, तो आप लोगों को भी एक इंडियन होने के नाते भाई अफ़गानिस्तान के जितने भी फैन हैं, उनसे माफ़ी माँगनी चाहिए। क्योंकि भाई बीसीसीआई के द्वारा एक ऐसा स्टेडियम अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड किया गया, जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएँ नहीं थी और जिसके चलते ही उनका और न्यूजीलैंड का जो एक मार टेस्ट मैच खेला जाना था न्यूजीलैंड में, वो भाई बारिश के चलते अब रद्द होने की कगार पे है। 2 दिन हो गए और कोई भी टॉस नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं कि बारिश 2 दिन बारिश हुई है, बारिश हुई थी मैच मैच स्टार्ट होने से 1 दिन पहले। बट भाइयों, नोएडा जो स्टेडियम है, उनके कर्मचारियों के पास ऐसा कुछ इंतजाम नहीं था कि वो पानी को बाहर निकाल पाएँ और मैदान को अच्छा बना पाएँ क्रिकेट खेलने के लायक। तो भाई न्यूज़ ये भी आ रही थी कि उनके पास सुपर सॉकर भी नहीं थे, वो भी मेरठ से मंगाए उन्होंने। उनके पास कवर नहीं थे, वो भी उन्होंने डीसीसीए से मंगवाए। और भाई उनके पास इतने कर्मचारी भी नहीं थे, तो भाई 20-25 कर्मचारी उन्होंने आउटसोर्स करवाए कि जो मैदान को सही ढंग से एक क्रिकेट खेलने लायक बना पाए। तो भाई इस चक्कर में ना इंडिया की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान से। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग किया था कि भाई तुम्हारे पास ऐसे इंतजाम नहीं है कि तुम अपने स्टेडियम को अच्छे से सोख पाओ, अच्छे से क्रिकेट खेलने लायक बना सको। क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग थे, वो हमने देखा था कि पंखों से वो अपने पिच को सुखा रहे थे। भाई उस बात को 10 दिन बीते होंगे, आज वही कंडीशन इंडिया वालों के सामने आ गया और इंडिया वाले भी सेम उतने ही बड़े पंखों से क्रिकेट के स्टेडियम को सुखा रहे थे। तो भाई अगर हम अपने आप को दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड मानते हैं, जो कि हम हैं, तो भाई हम ऐसे इंतजाम क्यों नहीं कर देते पहले कि ये सारी नौबतें ना आए। क्योंकि भाई एक बार को हम ये कह दें कि पाकिस्तान के पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, उतने पैसे नहीं है कि वो ज़्यादा खर्च कर पाए। तो भाई हमारे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर भाई ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि जहाँ पे एक मेहमान टीम है और वो नाराज हो या और उनके जो पूरे देशवासी है वो हमारी वजह से उदास हो, उनके चेहरों पे उदासी आए। तो भाई बीसीसीआई के पास 40-50 स्टेडियम हर बार रेडी रहते हैं क्रिकेट के लिए। तो भाई क्यों ऐसा स्टेडियम दिया गया कि जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कोई भी सुविधाएं नहीं थी। अगर ये स्टेडियम दे भी दिया तो पहले चेक क्यों नहीं किया कि हाँ भाई यहाँ पे क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है। तो भाई ये जो मैसेज बाहर जा रहा है ना, वो कुछ अच्छा नहीं जा रहा है बीसीसीआई के लिए। इन चीज़ों पे बीसीसीआई को ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के चलते अफगानिस्तान के कुछ अधिकारी वो नाराज हो गए कि हम यहाँ पे दोबारा आना नहीं चाहेंगे। और सुनने में खबर ये आ रही थी कि जो अफगानिस्तान की पहली पसंद थी वो देहरादून और लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है वो थी। बट अभी हमें पता है कि यूपी में भी टी20 लीग हो रहे हैं और उत्तराखंड में भी 1-2 दिन में टी20 लीग स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई इसके चलते ही बीसीसीआई ने अफगानिस्तान को मना कर दिया था कि हम ये जो 2 स्टेडियम है वो तो आपको नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा बीसीसीआई ने 3 नाम सुझाए थे उन्हें कि आप इन तीनों में से कोई भी चूज कर लो। उसमें था, एक था बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी, दूसरा था कानपुर का स्टेडियम, तीसरा था नोएडा वाला। बट अफगानिस्तान ने नोएडा वाला प्रीफर किया कि हम यहाँ पे खेलना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट नज़दीक है और यहाँ से काबुल के लिए भी जो एयरलाइंस है वो इजिली प्रोवाइड हो जाती, तो हम यहाँ ये स्टेडियम चूज करेंगे। तो भाई अगर उन्होंने ये स्टेडियम चूज कर लिया था, तो बीसीसीआई का ये एक कर्तव्य बनता था कि भाई चेक कर लें कि मेहमान आ रहे हैं। हमारे देश में जो एक कल्चर है, मेहमान को भगवान मानते हैं, तो भाई उन्हें उस लेवल की फैसिलिटी मिले कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो। हम जैसी बड़ी टीमों के लिए ना एक मैच बारिश से धुल भी गया ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास लाइनअप होती है सीरीज की। एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, हर कोई हमसे क्रिकेट खेलना चाहता है। पर भाई अफगानिस्तान के लिए ना ये एक अपॉर्चुनिटी थी, वो क्योंकि कोई भी बड़ी टीम है ना, उनसे आसानी से टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेलती है। तो भाई उन्हें अपने आप को प्रूव करना है पूरी दुनिया के सामने, जैसे उन्होंने टी20 और वर्ल्ड कप में किया है। तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी और अफगानिस्तान की पूरी जनता चाहती थी कि भाई उनका मैच हो न्यूजीलैंड के साथ। खराब फैसिलिटी की वजह से वो मैच हो नहीं पाए। अब ये सोचो कि भाई 9 सितंबर को मैच था, 9 और 10 को कोई बारिश नहीं हुई है। बारिश हुई थी 8 सितंबर को रात में, और वो पानी हमने 9 और 10 तक भी साफ नहीं कर पाया। और आज मंगलवार को फिर से बारिश होगी शाम को नोएडा स्टेडियम में, और जिसके चलते ना मैच दोबारा हो पाना इम्पॉसिबल है। अगर हो जाए तो भाई ये चमत्कार ही होगा कि
इतनी खराब कंडीशन में मैच कैसे हो गया। और जो नोएडा क्रिकेट की जो तस्वीरें आ रही थी ना, वो बड़ी यार हंसी वाली और शर्मिंदगी वाली थी, क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर गया था कि मिड ऑन और मिड ऑफ पे की मिट्टी को काट के एक आर्टिफिशियल घास लगाई जा रही थी। और नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में भी कुछ खास मैच होते नहीं है। बीसीसीआई के जितने भी मैच हैं वो कोई भी नोएडा स्टेडियम में होते नहीं है। 2017 में कॉर्पोरेट मैच हुए थे नोएडा में और वहां पे फिक्सिंग हुई थी, तो उसके चलते उसमें बैन लगा देता है बीसीसीआई ने। तो वहां पे यूपी लीग भी नहीं हुआ है और बीसीसीआई के घरेलू सीरीज भी नहीं खेली जाती है। तो भाई उसकी कंडीशन वैसे ही खराब रहती है। और दिल्ली एनसीआर के जितने भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज और कॉरपोरेट हैं, वो वहाँ का स्टेडियम बुक करते हैं अपने क्रिकेट खेलने के लिए, और उसमें उसकी उसकी देख रेख होती नहीं है। और वही उन्होंने पकड़ा, वही स्टेडियम जो कि वो लोकल लोग खेल रहे होते हैं, उसमें लोकल स्कूल, लोकल कॉलेज, लोकल कॉरपोरेट वाले खेल रहे थे। वही तुमने इतनी बड़ी टीम आई है न्यूजीलैंड से और अफगानिस्तान की बड़ी टीमें आई है, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल वाले टीमों के लिए पकड़ा दिया कि तुम यहाँ पे खेलो बिना फैसिलिटी चेक किए। तो भाई बीसीसीआई को इस पे सोचना चाहिए कि भाई यार ये गलती क्यों होगी, और आइंदा ऐसी हो ना जिससे कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाए और हम ट्रोल का कारण बन जाए, हमारे पड़ोसी हमें ट्रोल कर ले। हमारे जितने भी पड़ोसी हैं हमें इस बात पे ट्रोलिंग करें कि भाई तुम्हारे पास फैसिलिटी नहीं है, तुम बातें कर लो बड़ी बड़ी, 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लिए, हमारे पास इतने रुपए, हमारे पास इतने स्टेडियम में, अगर तुम प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे उस लेवल के स्टेडियम, तो भाई उनकी जो ट्रोलिंग है उसमें सच्चाई है। ये आंख बंद करके इस बार उनकी ट्रोलिंग नहीं हो रही है। तो भाई इस पे बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो।